बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की मेरी इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं दो टेंस। आज हम दो टेंस एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट दोनों बहुत ही आसान टेंस है और उनमें इतना कुछ खास नहीं होता। मतलब बाकी सब सेम ही होता है, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, बस हेल्पिंग वर्ब थोड़ा चेंज होता है। तो आज हम दो टेंस एक साथ पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से। तो सबसे पहले आ जाती है इसकी पहचान। तो जैसा कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा था, तो उसकी पहचान जो थी वो थी कि उर्दू जुमले के आखिर में रहा है, रही है और रहे हैं आता है। तो अब ये पास्ट है तो इसमें था आ जाएगा। तो उर्दू जुमले के आखिर में रहा था, रही थी और रहे थे आता है। ये इसकी पहचान है पास्ट कॉन्टिन्यूस की। प्रेजेंट में है आता था और पास्ट में था आ जाएगा। उसके बाद अब इसकी पहचान हमें पता लग गई। मसलन एक जुमला लेते हैं, वो पानी पी रही थी। तो अब ये इसमें रही थी आ रहा है, यानी ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का जुमला है। अगर इसके आखिर में रही है आता ना, तो ये किसका होता? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। तो रही थी आ गया, इसलिए ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का जुमला है। उसके बाद आ जाता है दूसरा पहलू, जो कि होता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर हम इसका देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर में आता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और जैसा कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा था तो उसमें वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ होती है। तो इसी तरह जितने भी कॉन्टिन्यूस होते हैं, जितने भी, उन सब में आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं प्रेजेंट में यूज़ होते थे इज एम आर, और इसमें यूज़ होते हैं वॉज और वर। एज अ हेल्पिंग वर्ब हम वॉज और वर यूज़ करते हैं। वॉज लगता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन यानी ही, शी, इट और सिंगुलर्स के साथ, और वर्ड लगता है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में से दे के साथ, और जितने भी प्लूरल्स होते हैं यानी जमा, उन सब के साथ जो है हमारा वर्ड लगता है। तो अब हम इसका एक जुमला बना के देख लेते हैं। जैसे पहला जुमला है, वो पानी पी रही थी। तो सबसे पहले इसमें वो आया है, तो यहाँ पे वो लड़की मुराद है उससे, तो यानी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सब्जेक्ट की जगह शी। तो हमने यहाँ पे लगा दिया शी। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं शी के साथ क्या लगता है हमारा। शी के साथ वॉज लगता है। तो यहाँ पे हम जो है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हम शी के साथ लगा देंगे वॉज। शी के साथ वॉज आ गया। उसके बाद हमने वर्ब और आईएनजी फॉर्म देखनी है। वर्ब यानी काम, यहाँ पे है पीना, पीने को हम कहते हैं ड्रिंक, तो ड्रिंक की आईएनजी फॉर्म ड्रिंकिंग हो गया, और पानी को हम कहते हैं वाटर। तो ये हमारा पूरा जुमला बन गया है, शी वॉज ड्रिंकिंग वाटर। तो इस तरह से अब जब हमने नॉट लगाना होता है, तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं। यानी अगर हम इसका जो है नेगेटिव बनाए, तो हम शी वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर कर देंगे। और इसी तरह अगर हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे, तो हम वॉज को फर्स्ट पे ले जाएंगे और हो जाएगा वॉज शी ड्रिंकिंग वाटर। अब इसी तरह से ये दो जुमले हैं, वो गाना नहीं गा रही थी, क्या हम सो रहे थे। अब मैं आपको देती हूँ कुछ टाइम, आपने मुझे फटाफट से ये दोनों जुमले जो है लिख के कमेंट सेक्शन में दिखाने हैं। क्या तो आप लोग जो है, मैं अभी इसको थोड़े टाइम के बाद लिखूँगी और आपने अपना मैच करना है कि आपने सही बनाया है या नहीं। तो आपका टाइम ख़त्म हो गया है, और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये दोनों जुमलों का इंग्लिश ट्रांसलेशन जो थी वो क्या थी। सबसे पहला है, वो गाना नहीं गा रही है। इसका है वो है तो लड़की है शी, शी के साथ लगता है वॉज। उसके बाद नॉट आ गया, गाने को कहते हैं सिंगिंग और गाने को कहते हैं सॉन्ग। तो शी वॉज नॉट सिंगिंग द सॉन्ग। ये पहले का हमारी ट्रांसलेशन बन रही थी। उसके बाद दूसरा था, क्या हम सो रहे थे। वर क्या हम है तो हम कहते हैं वी के साथ हमने जैसा कि पढ़ा, वी के साथ वर लगता है। तो ये एक इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमला है, तो वर फर्स्ट पे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट पे आ जाएगा वर, तो वर वी स्लीपिंग हो जाएगा, सोने को कहते हैं स्लीपिंग। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने दोनों सही बनाया या गलत। तो अब हम लोग जो है, हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पूरा का पूरा पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जैसा कि आपको पता है, प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस होती है उसकी पहचान होती है
चुका है, चुकी है और चुके हैं। तो इसी तरह से इसकी जो पहचान है वो है चुका था, चुकी थी और चुके थे। यानी है की जगह बस हमने थे लगा दिया। जैसे हम एक मिसाल ले, वो गाड़ी चला चुका था, तो अब इसकी चुका था आ गया तो हमें पता लग गया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का जुमला है। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे पहलू यानी स्ट्रक्चर की तरफ। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, और जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी परफेक्ट और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी और आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड है। प्रेजेंट परफेक्ट में जो है हैज़ हैव लगता है, और पास्ट परफेक्ट में हैज़ हैव की सेकंड फॉर्म यानी हैड लगता है। हैड सबके साथ लगता है, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट सबके साथ हैड ही लगता है। तो अब हम इसका जुमला बना लेते हैं। तो इसका पहला जुमला है, वो गाड़ी चला चुका था। चुका था है यानी लड़का है, तो इसका सब्जेक्ट में हमारे पास आ जाएगा ही। तो सब्जेक्ट में हमारे पास ही आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हमने हैड लगा दिया। तो अब हमारे पास उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। वर्ब है गाड़ी चलाना। गाड़ी चलाने को कहते हैं ड्राइव। तो ड्राइव की थर्ड फॉर्म होती है ड्राइवन। तो हमारे पास आ गया ही हैड ड्राइवन द। आगे ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे है गाड़ी। तो गाड़ी यानी ऑब्जेक्ट है हमारा, तो उसको हम कहते हैं कार। तो हमारा पूरा जुमला बन गया, ही है वो गाड़ी चला चुका था, ही हैड ड्राइवन द कार। अब इसी तरह से नेगेटिव में हम जो है ही हैड नॉट ड्राइवन द कार, और इंटेरोगेटिव में हैड ही ड्राइवन द कार, यानी हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट पे ले जाएंगे। तो अब आपको पता लग गया कि किस तरह से नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हैं। अब मैं आपको कुछ टाइम दूंगी और आपने ये दो जुमले मुझे बनाकर कमेंट सेक्शन में बताने हैं, या तो आपने देखना है कि मैं इसके बाद लिखूंगी और आपने देखना आप सही बनाते हैं या नहीं। तो आपका टाइम ख़त्म हो गया है और ये मैंने दोनों जुमले बना लिए हैं। क्या तुम खेलने जा चुकी थी, हैड यू गॉन टू प्ले, और अली स्कूल नहीं जा चुका था, अली हैड नॉट गॉन टू स्कूल। तो ये थे ये दोनों जुमले। आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपने सही बनाया या गलत। आज के लिए इतना ही था। आज हमने पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दोनों पढ़े, और मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों अच्छे से आ गए हों। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। अपने घर वालों का ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।